दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चेक बाउंस का मामला अगर आपका कोर्ट में चल रहा है और आप उसका समझौता करना चाहते हैं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप समझौता कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कोई जानकारी कैसे नहीं मिल पा रही है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड तक जब आप बने रहेंगे तो तभी आप जानेंगे और समझेंगे और तभी आप अपने चेक बाउंस के मामले को लेकर के समझौता कर पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो में जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा इस वीडियो को आप पहले लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिए। जितने भी लोग चेक बाउंस के मामले में फंसे हुए हैं और उसको लेकर समझौता करना चाहते हैं पर उनके समझ में नहीं आ रहा है, उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो उन तक ये वीडियो पहुंचे, उन तक ये वीडियो पहुंचना बहुत ही जरूरी है। इसलिए वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात ये करेंगे कि आखिर हम चेक बाउंस का जो मामला है उसका समझौता कैसे करेंगे। अभी मेरे एक दोस्त थे जिनके ऊपर चेक बाउंस का मामला था और उन्होंने अभी कोर्ट में समझौता किया है। उनका कैसे समझौता हुआ है इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, बस वीडियो के आप एंड तक बने रहिए। देखिए होता क्या है कि आपने जैसे चेक जारी किया, ठीक है, आपने चेक जारी किया, चेक जब जारी किया आपने उस पर रकम भी लिखा, ठीक है, आपने उस पर तारीख भी लिखा और आपने यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। आपने हस्ताक्षर कर दिया वो भी सही है, आपने रकम लिखा वो भी सही है, लेकिन जब आपने तारीख लिखा तो आपको पता होगा कि जिस चेक पे तारीख जब लिख दिया जाता है तो वो चेक 3 माह तक ही वैध होता है, ठीक है, 3 माह तक ही वैध होता है। अब ऐसा ही मामला मेरे दोस्त के साथ में होता है। इनको कोई जरूरत थी, अपने जरूरत के लिए इन्होंने किसी व्यक्ति से 70,000 रुपये उधार लिए। कितना उधार लिया? 70,000 रुपये इन्होंने उधार लिया, ठीक है। जो इनकी समस्या थी उसका समाधान हो गया, पर यहाँ पे इनकी एक समस्या खड़ी हो गई कि ये 3 माह में इनको रुपए वापस नहीं कर पाए। अब होता क्या है, जिस व्यक्ति ने चेक लिया था उसको भी डर था कि अगर 3 महीने से पहले अगर मुझे रुपए नहीं मिलता है तो ये मेरा जो चेक है वो वैध नहीं रहेगा, ये चेक मेरा किसी भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए 3 महीने से पहले इसको क्या करते हैं, 3 महीने से पहले इसलिए चेक लेने वाले व्यक्ति ने यानी रकम देने वाले व्यक्ति ने इनसे कई बार संपर्क किया, पर इन्होंने इनको यही टाइम दिया कि अभी मुझ पे पैसा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। और इनको डर यहाँ पे ये था कि अगर ये 3 महीने से पहले पैसा नहीं दिए तो इन्होंने जो चेक दिया है वो चेक मान्य नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसको चेक को बाउंस करा दिया, ठीक है। जब ये चेक बाउंस होता है तो उसके बाद में जब ये चेक बाउंस हो जाता है, बैंक से जब स्लिप मिलता है तो ये क्या करते हैं कि इनके पास में एक लीगल नोटिस दे देते हैं, ठीक है, लीगल नोटिस क्या करते हैं, भेज देते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि लीगल नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, कोई भी लीगल नोटिस का इन्होंने जवाब नहीं दिया था। अब उसके बाद में जब इनके पास समन आता है, समन जब आता है तो ये जाकर के कोर्ट में अपनी जमानत कर लेते हैं। इनके पास में एक नियत थी कि जब मेरे पास में होगा तो इस पैसे को मैं वापस कर दूंगा, क्योंकि जिस परिस्थिति में थे उस परिस्थिति में पैसा देने के लायक नहीं थे और पैसा वापस नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे इनके पास में पैसे का बंदोबस्त हुआ, मतलब जिनका चेक बाउंस हुआ था उनका जैसे ही पैसे का बंदोबस्त हो जाता है, जब उनके पास में पैसे हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि पार्टी से मिलते हैं जिस पार्टी ने इनके ऊपर केस किया था। इससे मिलते हैं, कहते हैं भाई आप समझौता कर लो, मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जब ये जाते हैं इनसे समझौता करने के लिए तो ये इनसे डिमांड करते हैं 2.5 लाख का। कितने का डिमांड करते हैं? 2.5 लाख रुपए का ये इनसे डिमांड करते हैं। और डिमांड जब ये 2.5 लाख का करते हैं तो अब जहां 70,000 रुपये और कहाँ पे 2.5 लाख रुपए, अब इस चीज को देख करके घबरा जाते हैं, आखिर मैं पैसा कैसे दूं, 2.5 लाख रुपए मैं कैसे दूं। अब इनको यहाँ पे ये भी था कि यार मुझे कोर्ट केस से बचना है, मुझे जो है कि ये चाहिए नहीं। यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि जो आपका खर्चा आया है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर जो इस व्यक्ति ने चेक बाउंस कराया था वो 2.5 लाख से कम में आने को तैयार नहीं था। जब इन्होंने 2.5 लाख रुपए कह दिया, उसके बाद अगली जब तारीख मिलती है, जब कोर्ट आते हैं तो जब वहां पे ये चीज पूछा जाता है कि आप लोगों के केस का समझौता हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये कहते हैं कि सर मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने बोलते हैं कि मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगली पार्टी मुझसे समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मैं पैसा देने के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ, मैं पैसा जो है कि आप जब कहेंगे तब मैं पैसा इनको दे दूंगा, मैं तैयार हूँ। अब दोनों ही पक्षों को जो है कि मजिस्ट्रेट के सामने इकट्ठा होना पड़ता है। मजिस्ट्रेट उनको टाइम देते हैं कि आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए, अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। और दोबारा में फिर इस पार्टी ने इनसे 2.5 लाख का डिमांड कर दिया और ये क्या करते हैं कि
तुरंत आकर के मजिस्ट्रेट के सामने बोलते हैं, जब इनको टाइम मिलता है बोलने का, कहते हैं सर मैं पैसा देने को तैयार हूँ, लेकिन ये मुझसे 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब यहाँ पे इनको फटकार लगती है, जो व्यक्ति 70,000 रुपए का 2.5 लाख में मांग रहा था, इसको क्या बोलते हैं कि कोर्ट की तरफ से इसको फटकार लगाया जाता है। और उसके बाद में इनका अब समझौता होता कैसे है कि 70,000 रुपये तो इनको देने ही थे, 70,000 रुपये इनको देने थे। अब 70,000 रुपये इन्होंने दिया और इनके ऊपर जो दंड लगाया गया वो 22,600 रुपये का लगाया गया। ठीक है, और 70 और 22,600 कितना होता है, 92,600 रुपये में इनका केस का जो है कि समझौता हो गया। ठीक, अगर इसी केस को अगर ये बाहर समझौता करते, तो जैसे वो व्यक्ति 2.5 लाख रुपए की डिमांड करा, ज्यादा कितना कम करता, 50,000 रुपये कम करे, इनको 2 लाख रुपये देना ही पड़ता। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कोर्ट में जो इनका समझौता हुआ बहुत ही अच्छा समझौता हुआ, बहुत बढ़िया समझौता हुआ, जो मजिस्ट्रेट जी के जो कि सामने समझौता हो गया, बहुत अच्छा समझौता हुआ है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीज मतलब बताऊंगा कि जब भी आप चेक जारी करें, पहली बात तो ब्लैंक चेक जारी ना करें। यहाँ पे सबसे बड़ी इनकी मजबूती ये रही कि इन्होंने चेक को जो चेक जारी किया था उस पर अपने रकम को भरा था, उस पर साइन भी किया था और क्या किया था, उस पर डेट भी लिखा था। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्या है कि इनके मन में ये था कि मेरे पास जैसे पैसा होगा मैं उस पैसे को वापस कर दूंगा, और इनके मन में ये था कि अगर इन्होंने 3 महीने में पैसे वापस नहीं किए तो ये चेक जो है वो मान्य नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, धड़ाधड़ चेक को बाउंस कराया, इनके पास में नोटिस भेज दिया, नोटिस भेजने के बाद में इनके ऊपर चेक बाउंस का केस भी कर दिया। और जब इस व्यक्ति के पास में पैसा होता है, इनसे जब समझौता के लिए बोलता है तो ये क्या बोलते हैं कि 2.5 लाख से कम में मैं समझौता नहीं करूंगा। तो ऐसे लोगों का क्या काम होता है ना, मतलब कि यहाँ तो चलिए इन्होंने जो है कि रकम को भर रखा था, लेकिन अब यहाँ ये ध्यान देना, अगर ब्लैंक चेक होता तो वो 70 का शायद 7 लाख भी भर सकता था, उसका कोई भरोसा नहीं था। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि अगर आप चेक बाउंस के मामले में फंसे हुए हैं, जैसे कि आपने उस पर रकम भी आपने लिखा है, डेट भी आपने लिखा है, साइन भी आप ही ने किया है, और आपको लगता है कि इस पर कोई फालतू रकम नहीं लिखी गई है, और आप समझौता करने के लिए अगर अगर तैयार हैं, और पार्टी अगर आप समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप मजिस्ट्रेट के सामने ये चीज़ जाके बोल सकते हैं कि सर मैं तैयार हूँ, मैं रकम देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन हाँ तैयार नहीं हूँ, आपके पास में रकम होनी चाहिए देने के लिए, तभी आप ये बात कहें और आप उसको दे करके खत्म कर। जब यहाँ पे जब ये चीज होता है तो आपका कम से कम में जो चेक बाउंस का जो रकम है, जो आपने चेक पे जो रकम लिखा है वो तो आपको रकम देनी देनी है, साथ ही उसके साथ में थोड़ा मोड़ा जो भी कोर्ट का फीस होगा, जो भी पेनाल्टी होगी वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि 70,000 का 2.5 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं, वो आपको नहीं देना है। ठीक है, वो आपको जो है कि नहीं देना होगा, इससे आप जो है कि बचेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों का उद्देश्य यही होता है कि कोर्ट केस कर दो, उसके बाद समझौता होगा और पैसे मुझे अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो ऐसे लोगों से आप बचिए, ऐसे लोगों से आप सतर्क रहें बिल्कुल भी। और जब भी ऐसे अगर आपकी परिस्थिति खराब हो गई है, अगर आप परेशान हैं, बाद में आपकी परिस्थिति सही होती है, आप देने की इच्छुक हैं, आप देना चाहते हैं, कोर्ट में हाजिर होकर वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मैं पैसा देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और आपका समझौता जो कोर्ट के माध्यम से सही से हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी या वीडियो बहुत अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय